आइए हम हमारे आंखों को बंद करें। आज का आराधना के आशीषों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारा खुदावन, आज आपने एक और दिन हमारे लिए आपने दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हम खुशी के साथ और आनंद के साथ आपके चरणों पर फिर से बैठने के लिए और आपको स्तुति और आराधना करने के लिए आपने हमारे जीवन में अनुमति दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ा है प्रभु जी, सबको आपका बलवंत हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। आज का आराधना में शामिल होने के लिए अगर कोई चाहता है तो प्रभु जी जल्दी हमारे साथ जुड़ने के लिए मदद करना परमेश्वर। आज का आराधना शुरू से लेकर अंत तक आपका नियंत्रण में होने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, हालेलुया, सब कुछ आप नियंत्रण करना। हालेलुया, हमारा इच्छा का अनुसार नहीं है परमेश्वर। स्वर्गीय आशीष हमारे आराधना में उतरने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज का आराधना में स्वर्गीय आवाज हमारे कानों में सुनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज हमसे आप बात करने जा रहे, इसलिए धन्यवाद। आज आपने हमें आशीष से भरने जा रहे, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारे आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। सारे रुकावटों को यीशु मसीह के नाम में दूर करना परमेश्वर। खास तौर पर पिता, जो नेटवर्क का इश्यू है वो यीशु मसीह के नाम में दूर होकर हम शांति से बैठकर आराधना करने के लिए, एक ही मन के साथ, एक ही हृदय के साथ आराधना करने के लिए आप हमें मदद करना प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं और ग्रहण कर। हालेलुया। आइए हम हालेलुया ओ परमेश्वर को स्तुति और आराधना करें। इस शाम के वक्त एक और दिन परमेश्वर ने हमारे में दिया है, वो परमेश्वर को हम स्तुति करने जा रहे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, उन्होंने संकट में यहोवा की दोहाई दी और उसने सगेदी से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। आज इस शाम के वक्त कितने लोग बोल सकते हैं हालेलुया, आपकी उन्नति के लिए या आपके जीवन में जो विरुद्ध में खड़े हो सारे अंधकार की शक्ति से परमेश्वर लड़ेंगे और आपके जीवन में हालेलुया वो उत्तर देंगे। मृत्यु की छाया से उन्हें निकालेंगे, बंधनों को तोड़ देंगे और आश्चर्य कार्य आपके जीवन में करेंगे। हालेलुया। आइए वो परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया। उनकी नाम की ऊंचा हो जाए, हमारे जीवन के द्वारा उनका नाम की ऊंचा हो जाए। हालेलुया। एक एक दिन नया दिन दिखाने वाला परमेश्वर, हमारे ऊपर करना देने परमेश्वर, हमारे पुकारों को सुनने वाला परमेश्वर, जब हम गिरते हैं हमारे पास दौड़ कर आने वाला परमेश्वर। उनकी नाम को उठाने के लिए कितने लोग चाहते हैं। हालेलुया। उनकी इच्छा हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए कितने लोग चाहते हैं। हालेलुया। अपने आप को नम्र करो परमेश्वर के हाथों में सौंप कर। हालेलुया। Hallelujah.
चाहते हैं परमेश्वर आज की शाम को भी हमें भर दे। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं हालेलुया आपके घर में भी वो परमेश्वर की उपस्थिति आ जाए। हालेलुया, जहां यीशु की उपस्थिति है उधर छुटकारा है। हालेलुया, जहां परमेश्वर आते हैं उधर हालेलुया विजय की घोषणा होते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं, अपने हाथों को उठाकर बोल सकते हैं क्या इस शाम को भी मेरे जीवन में हालेलुया मेरे कई कई विषय में हालेलुया मैं गिर पड़ा हूं, लेकिन मेरे जीवन में एक आशा की कारण है, मैं गिर नहीं पड़ेंगे, मुझे उधर से उठाने वाले एक परमेश्वर के नाम को मैं पुकारते। हालेलुया, ओ नाम आज की शाम को भी मुझे उठाने के लिए प्राप्त है। हालेलुया, मैं उनका बच्चा है, मैं उनका पुत्र है, पुत्री है, इसलिए हालेलुया कोई भी नाश आ जाए, कोई भी तूफान आ जाए, कोई भी आंधी आ जाए, मुझे गिरने के लिए नहीं। हालेलुया, मेरे परमेश्वर मुझे उधर से उठाकर हर एक के सामने हालेलुया मेरे जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए सहायता करेगा। हालेलुया, एक और बार वो उसको हम गाएंगे, एक और बार अपने आंखों को बंद कर परमेश्वर के सामने बैठा है उसी ध्यान के साथ और परमेश्वर को स्तुति करें।
ताली बजाकर स्तुति और आराधना करेंगे। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, क्योंकि आसमान के नीचे धरती पर सबसे ऊंचा कौन सी नाम है? यीशु मसीह के नाम है। कलीसिया मिलकर बोले, किसकी नाम है? यीशु मसीह के नाम है। हालेलुया। वो नाम हमारे जीवन में मुक्ति देता है, वो नाम हमारे जीवन में शांति देता है, वो नाम पवित्र आत्मा देता है और आनंद जीवन हमारे जीवन में देता है। अगर बीमारी से कोई हालेलुया पीड़ित है तो, अगर गरीबी से कोई पीड़ित है तो, कोई श्राप से पीड़ित है तो वो नाम आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। अंधों को रोशनी दिया वाला परमेश्वर, हालेलुया, उस नाम में जिंदगी है प्रियो। हालेलुया। उस नाम में चंगाई है प्रियो, उस नाम में जिंदगी है। हालेलुया। आइए ताली बजाकर वो नाम को हम ऊंचा उठाएंगे और हमारे जीवन में वो नाम की अद्भुत कार्यों को देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।
शाम के वक्त भी हालेलुया मुझे और आपको उठाने के लिए हालेलुया ओ यीशु मसीह के नाम काफी है प्रियो हालेलुया। कितने लोग खुश है हालेलुया, इस दुनिया के लोग हालेलुया मिथ्या मूर्ति के और मनुष्य के और हालेलुया आगे चलते हैं, लेकिन हम हमारे परमेश्वर जीवित परमेश्वर को हालेलुया आराधना करते हैं। ओ यीशु मसीह के नाम काफी है हालेलुया। आपकी जिंदगी में कोई भी प्रश्न हो जाए आपको उठाने के लिए वो यीशु मसीह के नाम काफी है प्रियो हालेलुया। ओ परमेश्वर आपके जीवन में सारे आशीषों को देने के लिए आज भी तैयार है हालेलुया। कितने लोग अपने हाथों को उठाकर बोल सकते हैं परमेश्वर मेरे हाथों को भर दे, मेरे जीवन को भर दे, मैं आपके द्वारा आशीष पाने चाहते हैं परमेश्वर हालेलुया। मैं आपको स्तुति करूंगा, आपको धन्यवाद करूंगा परमेश्वर हालेलुया। मेरे जीवन में आपको आशीष को ढेर दे। सारी आशीष और सारे जीवन का स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। सारी आशीष और सारी जीवन का स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। सारी आशीष और सारे जीवन का स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। सारी आशीष और सारी जीवन का स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। हालेलुया होसना, ओ हालेलुया होसना। आमेन हालेलुया होसना। हालेलुया होसना। ओ हालेलुया होसना। आमेन हालेलुया होसना। हालेलुया होसना। हालेलुया होसना। थैंक यू जीसस हालेलुया। परमेश्वर आपको स्तुति और आराधना करते हैं। परमेश्वर आज के शाम को भी आपको स्तुति और आराधना करने के लिए आपने हमारे जीवन में ये वाले सारे उपकारों को याद करके हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज की मीटिंग में जुड़े परमेश्वर हर एक को आपका आशीष करना परमेश्वर, वचन से सुनने के लिए हमें मदद करना परमेश्वर। जिस विषय में पीड़ित होकर बैठे परमेश्वर सारे विषय में आपका उत्तर देने के लिए मदद करना। आपका अभिषेक से भर दे परमेश्वर हालेलुया। दुनिया की कोने कोने में हालेलुया बहुत सारे हालेलुया संभव हो रहे परमेश्वर, लेकिन हम हालेलुया हमारा भरोसा आपके ऊपर है परमेश्वर। स्वर्ग में आने तक हमें संभालना हमारा परमेश्वर हालेलुया। हमारा आशा आपके ऊपर है
है परमेश्वर, उस हिसाब से चलने के लिए हमें सहायता करना। थैंक यू जीसस, आपने हमारे प्रार्थना सुनी, इसके धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। हमारे हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज फिर से परमेश्वर का सन्मुख पर आने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, मैं इसलिए धन्यवाद करते हैं। और जितने भाई बहनों हमारे साथ प्रेयर में जुड़ा है, सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम में मैं आज का संगति में स्वागत करते हैं। सबको जय मसीह की। मैं आशा रखता हूँ आप लोग खुश है, ठीक है। और आपको पता है आज इस महीने का आखिरी दिन है। इस महीने का शुरू से लेकर पहला दिन से आज तक परमेश्वर ने संभाल कर रखा है, इसलिए हम लोग बिल्कुल धन्यवाद के साथ बैठना है। आमीन, आमीन। मैं बिंदी हमारे हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ कि कल परमेश्वर ने वचन से हमसे अच्छे से बात किया है, आज भी परमेश्वर हमसे अच्छे से बात करेगा। आप लोग प्रार्थना के साथ बैठना है। आपके लिए परमेश्वर एक अद्भुत कार्य रखा है, एक आशीष आपके लिए रखा है। हम प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ उसको जीतना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैंने स्क्रीन में देखा है टानिया बहुत सुस्ती होकर बैठ रही है, बाकी सारे लोग ऑलमोस्ट अच्छा होकर बैठ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार हाथ उठाकर हालेलुया बोलने के लिए बोलता है। जो भी है आप लोग इधर से ध्यान से, मतलब हम देखो महीने का लास्ट में एक दिन है, आधा घंटा या 1 घंटा या 1.5 घंटा परमेश्वर को उपस्थिति में बैठते हैं। बिल्कुल आनंद के साथ, जोश के साथ हम बैठना है। हमारे सारे दर्द को भूलने का समय है, हमारे सारे निराशा को भूलने का समय है, हमारे सारे हालेलुया सारे अवस्थाओं को भूलने का समय है। सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग को और देखकर स्वर्ग में विराजित वाला परमेश्वर को आराधना करने का समय है। इसलिए आप लोग कृपया हालेलुया प्रार्थना के साथ बैठना। परमेश्वर आज आपके लिए एक अद्भुत कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे ख्याल से आज भी हमारे साथ एक नया व्यक्ति जुड़ा है। उनका नाम इसमें स्क्रीन में आ रहा है, ज्योति अनाया पाल। उनको भी मैं आपको स्वागत करते हैं। पता है जब हम लोग ये प्रार्थना शुरू किया था, मैं और अनीश ब्रदर का परिवार और सुनील ब्रदर का परिवार, हम तीनों परिवार कंटिन्यूसली आता था। लेकिन अभी आपको पता है आज का नंबर है, आज 16 से ज्यादा हो गया। 16, हालेलुया। रोज परमेश्वर इस नंबर्स को बढ़ते जा रहे हैं। उसका मतलब ये है कि हमारे ये छोटा सा ये संगति को रोज का 1 घंटे का प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे परिवार आशीष होते जा रहे हैं। आमीन। आज भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, फिर भी इतने लोगों के साथ एक साथ आराधना करने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया है। और आपको पता है आप लोग अपने घर पे बैठकर आराधना कर रहे हैं, मैं अपने घर पे बैठकर आराधना कर रहे हैं। अलग अलग जगह में हम लोग बैठकर आराधना करते हैं। हमारे मन में ये विचार होता है कि हम कलीसिया में बैठकर आराधना करेंगे तो ही परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। वो दूर करना है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर के नाम में अगर 2 या 3 अगर इकट्ठा हो जाएगा तो उनके बीच में परमेश्वर का उपस्थिति है। ऐसा है तो हमारा परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में है, हमारे बीच में है। हालेलुया। विश्वास करना, परमेश्वर हम आपका बीच में है, परमेश्वर का उपस्थिति आपका बीच में है। आपका निराशा को परमेश्वर देख रहा हो, आपका अवस्था को परमेश्वर देख रहा हो, आपका हालेलुया बीमार को परमेश्वर देख रहा हो, आपका पति को परमेश्वर देख रहा हो, आपका पत्नी को परमेश्वर देख रहा हो, आपका बच्चों को परमेश्वर देख रहा हो, आपका हालेलुया जो अवस्था है वो परमेश्वर देख रहा हो। हालेलुया विश्वास के साथ बैठना, हालेलुया परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक अद्भुत कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया।
और हम कंटिन्यूसली एक विषय के ऊपर मनन करके आ रहा था। कष्ट का जो उद्देश्य मतलब लक्ष्य, सफरिंग या कष्ट का उद्देश्य हमें पता है। मसीह लोगों का जीवन में हम अगर इंग्लिश में बोलेगा तो ये बोल सकते हैं, इट्स अ बर्थ राइट ऑफ ए क्रिश्चियन लाइफ। एक मसीह व्यक्ति का जन्म अवकाश हम बोल सकते हैं। एक कष्ट मसीह जीवन से अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कष्ट के बीच में परमेश्वर हमें कभी भी गिरने नहीं देगा, यही 100% श्योर है। तो कष्ट का एम क्या है, कष्ट आने के बाद हमारे जीवन में क्या क्या फायदा होता है, उसके बारे में हम मनन कर रहे थे। उसमें हमने देखा था कष्ट में परमेश्वर अपना प्यार को प्रकट करता है। कष्ट में जब कष्ट आता है, जब निराशा हमारे जीवन में आता है, उसका अंत में परमेश्वर उनका प्यार, एक पिता अपने बच्चों के साथ अपना प्यार दिखाता है। वो ही प्यार, उससे भी बढ़कर का प्यार, हालेलुया, एक कष्ट का बीच में हालेलुया परमेश्वर से हमारे जीवन में हो जाता है। और हमने देखा था शक्ति हमारे जीवन में परमेश्वर का ताकत बढ़ जाता है और हमारे जिंदगी में परमेश्वर का कृपा बढ़ जाता है। कष्ट से गुजरने वाला व्यक्ति के जीवन में हालेलुया परमेश्वर का शक्ति और परमेश्वर का कृपा बढ़ जाता है। और कष्ट से गुजरने वाला या कष्ट से हालेलुया आने वाला व्यक्तियों का जीवन में, हालेलुया व्यक्तियों का जीवन विश्वास में एक नमूना बन जाता है। विश्वास में नमूना बन जाता है। आमीन, हालेलुया। आप लोग ये कष्ट का नाम सुन के ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं। मैं उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता। जिनका पास गाड़ी है या स्कूटी है, बाइक है, कार है, तो हाथ उठाना। ठीक है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सबके पास है। तो जिस दिन हमने ये गाड़ी मतलब शायद कार हो सकता है, बाइक हो सकता है, स्कूटर हो सकता है, कुछ भी हो, आपने शोरूम से खरीदा है। खरीद कर लेके आने के बाद हमेशा एक ही लेवल पे चलता है? बिल्कुल नहीं है। वो कुछ 1000 किलोमीटर खत्म होने के बाद या 10,000 किलोमीटर का चलने के बाद उसमें कुछ तेल वगैरह चेंज करना होता है, उसमें कुछ ना कुछ डालना होता है, जो खराब वाला पार्ट जो है वो चेंज करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेगा, ये गाड़ी को वर्कशॉप में दे देगा। वर्कशॉप में देने के बाद वर्कशॉप में अगर देखो समझ लेना, वर्कशॉप में ये गाड़ी का आनंद का या मजाक का दिन नहीं होता है। तो वर्कशॉप में जो मिस्त्री है और कभी हथौड़ी लेके आएगा, ऐसा मार के देखना शुरू करेगा, वो दर्द आता है गाड़ी को। और उसके बाद हम देखेगा कुछ स्क्रू ड्राइवर वगैरह लेके आएगा, उसको टाइट करेगा और बहुत सारे प्रोसेस से वो चलना पड़ता है। उसके बाद वो दोबारा वापस हमारे हाथ में आता है, ये गाड़ी जैसा शोरूम जैसा कंडीशन में आ जाता है कि नहीं? आमीन। कष्ट इसी प्रकार का ही होता है। कष्ट हमारे जीवन में आता है हमारे जिंदगी को खराब करने के लिए या नाश करने के लिए नहीं है, लेकिन हमें एक मजबूत बंदा बनाने के लिए। जैसा गाड़ी ये वर्कशॉप में जाकर बाहर निकलता है, वैसा ही कष्ट का अंदर से होकर निकलने वाला व्यक्तियों का जिंदगी, मैं ये बता दूंगा, उसके बाद जो है चमकना शुरू करता है।
आमीन। तो आज पिछले दिनों में से हमने देख रहा था, ये कष्ट हमारे जिंदगी में इसलिए आता है हमें विश्वास में एक नमूना बनाने के लिए। और आपको मैंने बोला था वचन संगीता 105 पढ़कर आने के लिए। और आज भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग वचन संगीता 105 पढ़ा था? 1 2 3 4। हाँ, हालेलुया, सिर्फ 4 ही लोग पढ़ा है। मैंने सोचा था सब लोग पढ़ के आया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कल पढ़ के आना, मैं कल फिर से पूछ लूंगा। कौन सी वचन है? भजन संगीता 105। मैं इसलिए बार बार आपको ये बता रहे हैं कि भजन संगीता 105 में विश्वास में नमूना बना वाला बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में विवरण किया है। उसमें से कल मैंने एक व्यक्ति का एग्जाम्पल आपका सामने रखा था। वो कौन था? अब्राहम। कुछ लोग उसको अनम्यूट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं सेटिंग्स थोड़ा चेंज करके दे दूंगा। ठीक है, हम कल किसके बारे में सोच रहा था? अब्राहम के बारे में सोच रहे थे। अब्राहम को पूरे दुनिया और बाइबल भी विशेषण करता है, अब्राहम विश्वासियों का पिता है। विश्वासियों का पिता बनने के लिए हालेलुया, अब्राहम लोगों का सामने एक नमूना बन गया, एक मॉडल बन गया। तो मॉडल किस किस चीज में बना और अब्राहम किस तरीके से परमेश्वर पे विश्वास किया है, वही हमने देखा था। 3 बात हमने देखा था। किसी को याद है? अगर किसी को याद है तो बता दो, अब्राहम ने कैसे परमेश्वर पे विश्वास किया? यहोवा समा, यहोवा इरे, यहोवा राफा। आमीन, आमीन, बिल्कुल सही है। और किसी को याद है? मैंने बताया था अब्राहम ने विश्वास किया कि यहोवा निसी, मतलब यहोवा विजय देने वाला परमेश्वर। और अब्राहम ने विश्वास किया यहोवा इरे, सब कुछ प्रबंध करने वाला परमेश्वर करके अब्राहम ने विश्वास किया। और अब्राहम ने विश्वास किया यहोवा शम्मा, यहोवा हमारा परमेश्वर साथ रहने वाला परमेश्वर है। ये निसी, इरे और शम्मा, ये तीनों पद जो है हिब्रू पद है, उसका मतलब भी मैंने कल आपको बता दिया था। यहोवा निसी मतलब विजय देने वाला परमेश्वर। यहोवा इरे मतलब परमेश्वर सब कुछ प्रबंध करने वाला है। और यहोवा शम्मा मतलब हमारे हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। और आज हम देखेंगे उल्पत्ति 14 अध्याय उसका 17 से लेकर 24 तक। उल्पत्ति 14 का 17 से लेकर 24 तक। अभी आप लोग कहीं नोट करके रख देना, बाद में इसको पढ़ लेना। इसमें यह बताता है हमारा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। यहोवा शालोम, यहोवा शालोम। कितने लोग सुना है मेरा बात? आमीन। जो वचन आज हमने पढ़ा था, वो वचन में यह बताता है यहोवा शालोम। अब्राहम का जिंदगी में अशांति का बहुत सारे अवस्था आए थे। जब उनके जीवन में, जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर, पापा को छोड़कर, मम्मी को छोड़कर, भाइयों को छोड़कर, धन संपत्ति को सबको छोड़कर उन्होंने परमेश्वर का बातों पर यात्रा किया था, उससे लेकर बहुत सारे परेशानियां अब्राहम के जीवन में
आए थे, बहुत सारे परीक्षा अब्राहम के जीवन में आए थे, बहुत सारे अशांति का अवस्था अब्राहम के जीवन में आए थे, बहुत सारे लोग उनको खत्म करने के लिए कोशिश किया था, बहुत सारे लोग जो है उनसे लड़ने के लिए कोशिश किया था, उनका घर का लोग भी, मतलब उनके साथ रहने वाले लोग भी हालेलुया उनका विरुद्ध का बात उठाना शुरू किया। अशांति का बहुत सारे अवस्था जो है अब्राहम के जिंदगी में आया था, लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया हमारा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है? हालेलुया। मसीह लोग ये बोलते हैं अगर खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पीने के लिए भी कुछ नहीं है, अगर एक गिलास पानी मिला है दिन में, फिर भी हमारा अंदर शांति होते है। कारण क्या है? बाइबल ये बताता है हमारे यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, हमारा यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, मतलब हर परिस्थिति में शांति देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। पूरा दुनिया को हम लेके देखो, सारे चीज ये बताते हैं मनुष्य का अंदर का अशांति है उनका बीमारी का कारण, मनुष्य का अंदर का अशांति है सारे लड़ाइयों का कारण, मनुष्य का अंदर का अशांति है उनके सारे परेशानियों का कारण, मनुष्य का अंदर का अशांति है वो मनुष्य नाश होने का कारण। मैं फिर से बोलूंगा, मनुष्य का अंदर का इस दुनिया का अशांति का कारण रोज मनुष्य जो है टेंशन में चले जाते हैं, बीमार में चले जाते हैं, लड़ाई में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग इस पृथ्वी से चले जाते हैं। अशांति का कारण बहुत सारे लोग हालेलुया आत्महत्या कर देते हैं। क्या उनके पास पैसे नहीं है? पैसे है प्रियो। क्या उनके पास रिश्तेदारों नहीं है? है, सब कुछ है, फिर भी मन का अंदर हालेलुया शैतान ने डाल दिया वाला ये अशांति जो है उनको नाश में लेके जाता है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस पृथ्वी पे आया है हमें रक्षा कर हमारा मन का, हमारा जिंदगी का अशांति को दूर कर हमें शांति देने के लिए। मुझे सुनने वाला कोई भी लोग अभी भी अशांति में हो तो प्रभु यीशु मसीह का हाथ में समर्पण करो और प्रभु यीशु मसीह से बोले आज आप मेरा दिल में आना, आज मेरा दिल में आकर आप जन्म देना। क्योंकि बाइबल सीधा सीधा बताता है हालेलुया हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। जो कोई शांति का राजकुमार, जो कोई हालेलुया शांति का परमेश्वर को स्वीकार करेगा उनका मन में परमेश्वर शांति से भरेगा। आमीन। हमारे साथ जुड़ा वाले बहुत सारे लोग विभिन्न समय में अशांति का अवस्था में से गुजरते हैं, लेकिन मैं अपना टेस्टिमनी देकर बोलना चाहता हूं हालेलुया अशांति के बीच में आकर यीशु शांति का राजकुमार यीशु मसीह को काम करने के लिए हम अनुमति दे देगा तो सच में परमेश्वर आपका जीवन को परिवर्तन करेगा। परमेश्वर आपको शांति दे देगा, आपका हस्बैंड को शांति दे देगा, आपका परिवार का जीवन, पारिवारिक जीवन में परमेश्वर शांति दे देगा, आपका बच्चों का जीवन में परमेश्वर शांति दे देगा, अकेलापन को परमेश्वर दूर करेगा, सारे टेंशन को परमेश्वर दूर करेगा। आमीन।
अब्राहम ने इधर विश्वास किया है, हमारा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर, यहोवा शालोम, यहोवा शालोम। हम दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर से बोले, परमेश्वर आप मेरे लिए यहोवा शालोम। मिलकर बोलिए, परमेश्वर आप मेरे लिए यहोवा शालोम, आप मेरे लिए यहोवा शालोम। परमेश्वर से बोले, परमेश्वर आप मेरे लिए यहोवा शालोम। मेरा हर परिस्थिति में शांति देने वाला यहोवा शालोम। मेरा बीमार के बीच में शांति देने वाला परमेश्वर यहोवा शालोम। मेरे बच्चों का जीवन में शांति देने वाला परमेश्वर आप है। हालेलुया। अब्राहम ने विश्वास किया, यहोवा शालोम। मैं भी आपके लिए आज दुआ करूंगा, शांति का राजकुमार आपका जीवन में आशीष करें। और आखिरी में हम देखेगा तो अब्राहम ने विश्वास किया, यहोवा राफा, यहोवा राफा। इसमें बाइबल में बहुत सारे जगह में यहोवा राफा के बारे में बताता है। यहोवा राफा मतलब चंगाई करने वाला परमेश्वर। क्या है? चंगाई करने वाला परमेश्वर। बहुत सारे लोगों को आजकल जो है यही चंगाई चाहिए। यीशु मसीह के पास इसीलिए आता है, मुझे चंगाई चाहिए, मेरे पति को चंगाई चाहिए, मेरे पत्नी को चंगाई चाहिए, मेरे बच्चों की जिंदगी में चंगाई चाहिए। चंगाई 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 के पीछे लोग भागते हैं, लेकिन चंगाई कैसे मिलते हैं वही चीज हम देखना है। इधर अब्राहम के जीवन में अब्राहम का विश्वास क्या क्या था? अब्राहम ने विश्वास किया यहोवा निसी, अब्राहम ने विश्वास किया यहोवा यिरे, सब कुछ प्रबंध करने वाला परमेश्वर। अब्राहम ने विश्वास किया यहोवा शम्मा, साथ रहने वाला परमेश्वर कर अब्राहम ने विश्वास किया। और अब्राहम ने विश्वास किया शांति देने वाला परमेश्वर यहोवा शालोम कर अब्राहम ने विश्वास किया। अभी आखिरी में जो है अब्राहम का विश्वास की जीवन को हम देखेगा तो अब्राहम ने विश्वास किया यहोवा राफा, चंगाई देने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर यहोवा राफा कर उन्होंने विश्वास किया। हम मिलकर बोल सकते हैं यहोवा राफा। आमीन। यहोवा राफा, यहोवा राफा। यहोवा राफा का मतलब है हमारा परमेश्वर चंगाई करने वाला परमेश्वर। आमीन। अब्राहम के जीवन में क्या चंगाई चाहिए था? अब्राहम को बच्चे नहीं थे। सारा जो है अब्राहम का पत्नी गर्भवती नहीं होते थे, उसी का कारण उनको बच्चे नहीं थे। बहुत साल हो गया, जैसा आप सोच रहे उसी उम्र से ज्यादा हो गया। जो वचन आज हम पढ़ने के लिए आपने लिखा है वो वचन आप लोगों को पढ़ के देखना है। जो बच्चों को उत्पन्न करने के लिए जो ताकत होता है वो सब कुछ अब्राहम का अंदर भी खत्म हो गया और ये सारा का अंदर भी खत्म हो गया। लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया यहोवा राफा। आमीन। यही है उनका स्पेशलिटी। मैं फिर से आपको ये बताना चाहता हूं, जो एबिलिटी, जो ताकत होता है, मतलब बच्चों उत्पादन करने के लिए जो ताकत होता है, एबिलिटी होता है, वो खत्म होने के बाद भी अब्राहम ने विश्वास किया है यहोवा राफा। आमीन, आमीन। हमारा कलीसिया में भी मैंने बहुत सारे लोगों के लिए उनके जीवन में बच्चों मिलने के लिए हमने प्रार्थना की है। हमारे परमेश्वर ने उत्तर भी दिया है। आमीन। और इधर बाइबल ये बताता है चंगाई करने वाला परमेश्वर। अब्राहम ने विश्वास किया है हमारा परमेश्वर चंगाई करने वाला परमेश्वर है। एक चीज में नहीं है, हमारे जीवन में जो चीज में छुटकारा चाहिए या चंगाई चाहिए उस पे काम करने के लिए ताकत वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आपको पता है
ये वचन जब लिखा था, सारा का उम्र जो है 90 और अब्राहम का उम्र जो है 100। कितने? सारा का उम्र जो है 90 और अब्राहम का उम्र जो है 100। 90 और 100 उम्र पे कोई बच्चों मिलेगा? नहीं, मुश्किल है। अगर साइंस से हम पूछेगा तो साइंस तो सीधा सीधा मना करेगा कि नहीं हो सकता है। और इतना टेक्नोलॉजी इतना बढ़ने के बाद भी, मतलब आजकल इतना अच्छा टेक्नोलॉजी बढ़ गया, उसके बाद भी साइंस बोलेगा कि मुश्किल है। अगर कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर सीधा सीधा बोलेगा कि हो नहीं सकता है। लेकिन अब्राहम ने फिर भी विश्वास किया कि हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है। आमीन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज भी आप विश्वास कर अपना जिंदगी को परमेश्वर का हाथ में समर्पण करेगा तो, अपना जिंदगी को परमेश्वर का जीवन हाथ में समर्पण करेगा तो, और परमेश्वर पे जैसा अब्राहम ने विश्वास किया है वैसा हम भी विश्वास कर हमारे जिंदगी को परमेश्वर का हाथ में समर्पण करेगा तो, हालेलुया, मैं विश्वास करता है कि परमेश्वर आपका जिंदगी में ये प्रकट करेगा, यहोवा राफा। आमीन। शायद डॉक्टर ने मना किया होगा, शायद हालेलुया साइंस ने मना किया होगा, आपका फिजिकल कंडीशन जो है आपको मना कर रहा होगा, फिर भी परमेश्वर का खिलाफ ये बोलते हैं, हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है। आमीन। मैं इसलिए आपके सामने प्रचार करता है, मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसा टेस्टिमनी दिया है। शादी होने के बाद मेरे जिंदगी में भी बच्चे नहीं थे, मेरे जिंदगी में बच्चे नहीं थे। हमने वेट कर दिया, बहुत सारे टेस्ट वगैरह कर दिया, लेकिन बच्चों नहीं मिल रहा था। डॉक्टर ने मुश्किल बोला था, और आखिरी में हमारा परिवार, मैं और मेरा पत्नी और केरला से पापा और मम्मी, वो भी इधर ही आ गया। हम लोग मिलकर एक दिन का उपवास प्रार्थना कर दिया। प्रार्थना करने के बाद जैसा प्रार्थना खत्म हो गया, मेरा पापा ने मेरे को बोला है, अगले साल इसी समय आपका हाथ में एक बच्चा होगा। डॉक्टर ने बोला नो, सारे टेस्ट हमने किया था वो कोई पॉजिटिव नहीं थे, मतलब कुछ नहीं थे। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करना शुरू किया। परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में अद्भुत कार्य किया। मेरा और मेरा पत्नी का जीवन में परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया। एक बेटी को परमेश्वर ने आशीष किया करके दिया है। और उसके बाद दूसरे बच्चे के लिए हम वेट कर रहे थे और वो भी नहीं हो पा रहा था। फिर हमने दोबारा टेस्टिंग वगैरह कर दिया। डॉक्टर उनका रिपोर्ट वगैरह देखकर सबके सामने उनको मजाक उठाया। क्या अभी भी आप ऐसा सोच रहे हैं क्या? ऐसा कर उनको मजाक उठाया। हमने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना किया। हम उस समय हमारा कलीसिया में फास्टिंग प्रेयर हर फ्राइडे को सुबह फास्टिंग प्रेयर होता था। हमने प्रार्थना किया। वो प्रार्थना के साथ जब मैं अपना विषय शेयर किया था, और हमारा चर्च में एक और परिवार है हमारे साथ जुड़ा है, सुनील ब्रदर और परिवार, वो लोग भी ऐसा एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मतलब फर्स्ट बच्चा होने के बाद दूसरा बच्चा होने के लिए ज्यादा टाइम हो गया, वेट कर रहे थे। वो परिवार भी वेट कर रहे थे। हमें हमारा अवस्था को देखकर डॉक्टर ने मजाक भी कर दिया था, मतलब हो नहीं सकता था कर। लेकिन परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना सुन लिया। मेरे को भी एक दूसरा बच्चा परमेश्वर ने दे दिया, और जिन्होंने सुनील ब्रदर हमारे साथ जुड़ा है उनको भी परमेश्वर ने दूसरा बच्चा देकर परमेश्वर ने आशीष किया है। आमीन। अगर साइंस आपको मना करेगा, डॉक्टर आपको मना करेगा, कोई पूरा दुनिया आपको मना करेगा, शायद डॉक्टर लोग आपका अवस्था को देखकर हालेलुया हंसेगा। मैं ये बोलना चाहता हूं,
मैं ये बोलना चाहता हूं, हालेलुया, आपका अवस्था को बदलने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आज हमारा एंटोनिया सिस्टर हमारे साथ नहीं है, पता नहीं कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा। उनका हस्बैंड भी ये हमारा प्रार्थना सुनते हैं, इसलिए मैं खोल के बोल नहीं सकता था। आज वो नहीं है, इसलिए मैं खोल के बोल रहा हूं। उनका हस्बैंड को कैंसर का बीमारी है। वो डॉक्टर के पास लेके गया था, जो उस समय जो है, मतलब उनका कंडीशन जो है बुरा हाल थे। हम लोग कलीसिया मिलकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो डॉक्टर ने बोला मुश्किल से 1-2 महीना बोला है। डॉक्टर ने क्या बोला? 1 या 2 महीना उनको बोला है। और पिछले दिनों में उनका गवाही आपने सुना होगा, हमारे साथ उन्होंने शेयर किया। उन्होंने बोला है, सबके सामने उन्होंने बोला है, अभी डॉक्टर बोल रहे हैं 1.5-2 साल तो आराम से चलेगा। हालेलुया, यही है परमेश्वर का काम प्रियो। बंदा कैंसर का बीमारी में फाइनल स्टेज में है। हम विश्वास करके प्रार्थना किया, परमेश्वर उनका अवस्था को बदल दिया है। आमीन। विश्वास करो, यहोवा राफा है। विश्वास करो, यहोवा राफा। यहोवा राफा का मतलब है यहोवा चंगाई करने वाला परमेश्वर। शायद मुझे सुनने वाला आप लोग, कुछ लोग बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाला लोग हो सकता है। हालेलुया, मेरे साथ प्रार्थना करना है, हाँ, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है मेरे जिंदगी में और बच्चों मिलने के लिए। कुछ लोग आपके क्योंकि मैं बीच में एक परिवार जो है मेरे को कॉल करके, एक नहीं 2 परिवार जो है कॉल करके बताया, प्रार्थना किया था। उनको बच्चों उल्पन होते हैं, बच्चों का बच्चेदानी में, हालेलुया, यूट्रस में बच्चों उल्पन होता है, लेकिन गिर जाता है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद गिर जाता है। ऐसा वाला कोई भी व्यक्ति मेरा आवाज सुन रहे हो तो, जैसा अब्राहम ने विश्वास किया है वैसा विश्वास कर आखिरी में अपने पेट में हाथ लेकर प्रार्थना करना है, परमेश्वर जो दान आपने मेरे लिए दिया है वो हालेलुया रुकना है मेरा अंदर, क्योंकि यहोवा राफा है। जैसा एंटोनिया सिस्टर को लेकर मैंने टेस्टिमनी दिया था, हालेलुया, वो हालेलुया, कोई भी बीमार से आप परेशानी हो, कोई भी अवस्था से आप परेशानी हो, हालेलुया, परमेश्वर से बोले, परमेश्वर आप चंगाई करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा करने वाला परमेश्वर है, मेरे जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। विश्वास के साथ आप, जैसा अब्राहम ने विश्वास किया वैसा विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर आपका जिंदगी में अद्भुत कार्य करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग वो पवित्र कलाम में विश्वास करते हैं? आइए हम हमारे आंखों को बंद करें। आज हम थोड़ा ज्यादा देर प्रार्थना में टाइम बिताएंगे। अगर घुटने में बैठना है तो घुटने में बैठिए, अपने बेड में घुटने टेक कर बैठना है तो भी कोई इश्यू नहीं है। हालेलुया, और हाथ जोड़कर थोड़ी देर परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं आप यहोवा राफा है। हालेलुया, विश्वास कर बोलो, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं आप यहोवा राफा है, आप यहोवा राफा है। हो अपने मुंह से ये वचन निकाल दो, हालेलुया, ये बोल दो, मेरे साथ बोलते रहो, हालेलुया, परमेश्वर आप यहोवा राफा है, आप चंगाई करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, मेरे सारे परिस्थितियों को चेंज करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, मेरे शारीरिक अवस्था को, बीमार को, शारीरिक जीवन में हुआ वाला जो भी बीमार है उसको दूर करने वाला परमेश्वर है। आप हमारा हालेलुया जिंदगी में आत्मिक जीवन में हुआ वाला सारे बीमारियों को दूर करने वाला परमेश्वर है। आप हालेलुया हमारा मानसिक जीवन में हुआ वाला सारे हालेलुया परिस्थितियों को चेंज करने वाला परमेश्वर है। आप मैं विश्वास करते हैं यहोवा राफा,
Durabaragana Shandaradana Bauda, Ragadagadi Rabaradana Baude, Ragadagadi Rabaradana Bauche, Ragade, अगर आपका अंदर परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान दिया है तो थोड़ी देर अन्य भाषा में परमेश्वर को आराधना करें। हालेलुया, अन्य भाषा में परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया, कोई आंख खोल कर मत देखना, हालेलुया, आंख बंद कर हालेलुया, जो चंगाई करने वाला और छुटकारा देने वाला, शांति देने वाला, संग रखने वाला, हालेलुया, विजय देने वाला परमेश्वर को और हम देखें। Oh glory be to the Balabashai, Rabanadana, the Labode, Rabanadana, the Laboda, Regada, Rabanadana, Boshe, Regade, Rectum Jayam, Rectum Jayam, Rectum Jayam, Rectum Jayam. Appa, we declare victory in the name of Jesus. Yeshu Masih का नाम है, यीशु मसीह का नाम है, चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह का नाम है, चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। शारीरिक हालेलुया के लिए, हालेलुया, शारीरिक अवस्थाओं को बदलने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। शैतान ने अपने जीवन में डाल रखा वाला हर परिस्थितियों को चेंज करने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। शैतान हालेलुया, हालेलुया, व्यक्तिगत जीवन में डाल रखा वाला हर एक अवस्थाओं को परमेश्वर पिता आप बदलने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जगह भी हालेलुया हमारे प्रिय बैठ रहे हैं परमेश्वर, जगह हमारे बेटी लोग हालेलुया, हमारे विश्वासी लोग बैठ कर हालेलुया प्रार्थना कर रहे हैं। उधर ही आपका पवित्र आत्मा, आपका उपस्थिति उतरने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जैसा अभी मेरे अंदर आपका आत्मा आपने उतारा है, वैसा ही परमेश्वर पिता जो लोग हालेलुया पवित्र कलाम को सुन रहे, उनके जीवन में पवित्र आत्मा का काम प्रकट होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, विश्वास करके प्रार्थना करो, कोई चुपचाप नहीं बैठना है। Oh glory be to God. Haturadana dana boshe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. हमारे चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए, अद्भुत कार्य प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी का वक्त परमेश्वर एक एक व्यक्ति को चुने परमेश्वर, एक एक व्यक्ति को चुने परमेश्वर, एक एक व्यक्ति को चुने परमेश्वर, एक एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में यहोवा राफा उनके जीवन में प्रकट होने के लिए, यहोवा राफा उनके व्यक्तिगत जीवन में प्रकट होने के लिए, यहोवा राफा उनका पारिवारिक जीवन में प्रकट होने के लिए, यहोवा राफा उनके व्यक्तियों के जीवन में प्रकट होने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। दुरबरा बनबा हाय लबरा दन बहुशे रगदे रबना बरा दन बहुशे रगदा रबना हाय लबरा दन बहुशे रगदे। आप चंगाई करने वाला परमेश्वर है, चंगाई करने वाला परमेश्वर है, चंगाई करने वाला परमेश्वर है। वो ग्लोरी बेटा वाला बशायद बरादला अब्बा आपको वस्तुति हमारे बीच में उतर रहा है। अब्बा एक एक व्यक्ति को आप छू रहा है, इसलिए धन्यवाद। अब्बा एक एक व्यक्ति को आप छू रहे, इसलिए धन्यवाद। एक एक व्यक्ति को आप छू रहा है, इसलिए धन्यवाद। एक एक व्यक्ति को आप छू रहा है, एक एक व्यक्ति के जीवन में आपका परिवर्तन आप दे रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हो ग्लोरी बे डरा बाला बशांदरा दना दना बहुशे।